हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है उसमें आज विस्तास बुक का अंतिम चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट का नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। यानी कि ये जो कहानी है इसको लिखा है जितकला सा। ये एक नेटिव अमेरिकन राइटर है और ये इस कहानी में बता रही है कि उनके बचपन में वो एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से आती थी, मतलब कि वो एक पिछड़ी जाति से आती थी। तो जब वो स्कूल में जाने लगी या उन्हें जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई के लिए डाला गया तो वहाँ किस प्रकार से उन्हें बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगी, उनके साथ जो भेदभाव हुआ उन्हें पसंद नहीं आया। तो कहानी में सिर्फ इतना है कि जैसे ही जितकला सा उस इंस्टीट्यूशन में जाती है तो वो वहाँ पर कुछ रूल देखती है। रूल वहाँ पर क्या है कि जो भी नेटिव अमेरिकन गर्ल है, उसको चैप्टर में अमेरिकन इंडियन गर्ल कहा गया है, तो उनके छोटे बाल किए जाते हैं। मतलब कोई भी गर्ल उस स्कूल में बाल बड़े नहीं रख सकती। और साथ में वहाँ नियम है कि आप पहली जब बेल बजेगी तब आपको भोजन के लिए मेस में जाना है, डाइनिंग टेबल के पास खड़े होना है। और दूसरी जब बेल बजेगी तब आपको चेयर को खींचना है, और जब तीसरी बेल बजेगी तब आपको भोजन करना है। तो इस प्रकार के रूल देख करके जितकला साहब बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई थी। और उसके बाद अगले दिन उनके बड़े बाल थे तो उनके बाल काट दिए जाते हैं। तो ये सारी जो अनुभव उनके बचपन के वो यहाँ पर शेयर कर रही हैं। बाकी बातें आपको प्रश्न से समझ में आ जाएगी। देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, वाट डिड शी नोटिस अबाउट द इंडियन गर्ल्स इन द स्कूल। इंडियन गर्ल मतलब ये अमेरिकन जो नेटिव अमेरिकन गर्ल है ना, उन्हीं की बात हो रही है। तो प्रश्न का मतलब ये है कि उसने जो वहाँ की नेटिव अमेरिकन गर्ल है उनके बारे में उसने क्या नोटिस किया। तो क्या नोटिस किया देखते हैं जरा। सी सा अदर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड टाइटली स्टिकिंग ड्रेस। कि उसने देखा कि जो दूसरी जो इंडियन यानी कि जो अमेरिकन गर्ल हैं उनके जो जूते बहुत कड़क जूते हैं और उनके कपड़े बहुत टाइट हैं, मतलब बिल्कुल शरीर से चिपके हुए हैं। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रॉन्स एंड शिंगल्ड एयर। और जो छोटी जो लड़कियां हैं वो एप्रॉन मतलब वो पहने हुए कुछ वस्त्र, और उनके बाल छोटे हैं। शिंगल्ड एयर मतलब बाल उनके छोटे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। व्हाट वाज जितकला सा आइडिया रिगार्डिंग शॉर्ट शिंगल्ड हेयर। कि जो जितकला सा है उनका क्या विचार था, जो हमारी लेखिका है उनका क्या विचार था छोटे बालों के बारे में। यानी कि छोटे बाल अगर किसी के हैं तो इसका क्या मतलब है उनके समाज में। तो देखिए जरा, जितकला सा idea regarding short shingled hair was that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy। कि जितकला शाह के अनुसार केवल वही लोग जो योद्धा हैं जिनको शत्रु के द्वारा पकड़ लिया गया है, जो अनस्किल्ड अकुशल योद्धा हैं जिनको शत्रु के द्वारा पकड़ लिया गया है, उन्हीं के बाल छोटे रखे जाते हैं। एमंग देयर पीपल, और उनके लोगों में शॉर्ट हेयर वाज वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड सिंगल्ड हेयर बाय कोवार्ड्स। उनके समाज में छोटे बाल उन्हीं लोगों के द्वारा रखे जाते हैं जो या तो बहुत दुखी हैं या फिर जो कायर होते हैं उनके बाल ही छोटे होते हैं। ये जितकला शाह के विचार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, वाई वाज द गर्ल्स टाइड टू द चेयर इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि जब जितकला शाह को ये पता चला कि उनके बाल काटे जाएंगे तो जितकला शाह चुपचाप अंधेरे एक कमरे में जाकर के बैठ जाती है, और फिर उनको पूरा स्कूल और एक ज़्यादा उम्र की महिला ढूंढने आती है, और उनको उस कमरे से ढूंढ करके बाहर निकाला जाता है और चेयर पर बांध दिया जाता है, और उसके बाद उनके बाल काटे जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि जो लड़की है उसको चेयर से क्यों बांधा गया था इस कहानी में। तो देखते हैं जरा। द गर्ल जितकला शाह वाज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द स्कूल्स डिसीजन टू शिंगल द हेयर ऑफ ऑल द गर्ल्स। कि लड़की जितकला शाह
वो स्कूल का जो निर्णय था कि बाल सारे लड़कियों के छोटे किए जाएंगे, इसको वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रही थी। अकॉर्डिंग टू हर ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, उसके जो यहाँ परंपरा और रीति रिवाज है उस लड़की के समाज में, उनके अनुसार गर्ल्स लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड ओनली व्हेन कैप्चर्ड बाय एनिमी इन मॉर्निंग आर फॉर कवर्ड्स। उनके यहाँ भाई रिवाज ये है कि बाल तभी छोटे किए जाते हैं जब या तो कोई शत्रु आपको पकड़ ले, आप दुखी हैं या फिर आप कायर है, तभी आपके बाल छोटे हो सकते हैं। शी फेल्ड इंसल्टेड एंड हिड हरसेल्फ, उसने बहुत अपमानित महसूस किया इसलिए अपने आप को छुपा लिया। शी वॉज फाइनली काट एंड फोर्सफुली टाइड टू ए चेयर, आखिरकार उसको पकड़ लिया गया और बलपूर्वक उसको एक चेयर से, कुर्सी से बांध दिया गया। एंड हर लॉन्ग हेयर वाज चॉप्ड ऑफ, और उसके लंबे बाल काट दिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्हाट वर द इंडिग्निटीज डेट जितकला सा हैड टू सफर फॉर बीइंग फ्रॉम ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कि एक पिछड़ी जाति से आने के कारण जितकला सा को कौन कौन सी अपमानित अवस्था का सामना करना पड़ा। तो देखिए जरा, जितकला सा हैड टू सफर मैनी इंडिग्निटीज ऑन अकाउंट ऑफ बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कि एक पिछड़ी जाति से होने के कारण जितकला सा को अनेक अपमानित स्थितियों का सामना करना पड़ा। शी हैड बीन स्टेयर्ड एट, उसको घूरा जाता। शी हैड बीन थ्रोन हियर एंड देयर लाइक ए पपेट, और उसको किसी खिलौने की भांति इधर उधर उसको बार बार वो घुमाते, परेशान करते। शी हैड टू वियर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, उसको टाइट कपड़े पहनने पड़ते। एंड फाइनली हर हेयर वाज सिंगल्ड, और आखिरकार उसके बाल भी छोटे कर दिए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक लाइन और है इसमें, शी फेल्ट शी हैड लॉस्ट हर फ्रीडम, उसने महसूस किया कि उसकी आज़ादी जा चुकी है। शी वांटेड टू गो बैक टू हर मदर, और उसकी इच्छा हुई कि वो वापस अपनी माताजी के पास चली जाए। ठीक है, क्योंकि इनको स्कूल में रखा जाता था और इनको इस नाम पर स्कूल में रखा जाता था कि इनको सुधारा जाएगा, मतलब इनको संस्कारित बनाया जाएगा, जबकि इन पर बहुत सारे अत्याचार इस तरह के भेदभाव वाले होते थे। अगला प्रश्न है, वाई डिड जितकला सा बिगिन टू क्राई व्हेन अदर्स स्टार्टेड ईटिंग एट द डाइनिंग टेबल, कि जितकला सा जब सारे दूसरे जो बच्चे जब खाने लग गए, भोजन करने लग गए, तब जितकला सा ने रोना स्टार्ट क्यों कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ नियम था कि पहली घंटी जब बजेगी, पहली जब बेल बजेगी, तब आपको डाइनिंग रूम में जाना है। दूसरी बेल जब बजेगी तब आपको चेयर खींचना है। तीसरी बेल बजेगी तो आपको जो छुरे चाकू की मदद से भोजन स्टार्ट करना है। तो ये सारे नियम जितकला साहब को बहुत बेकार लगे, इसलिए वो रोने लग गई। तो देखिए जरा, जितकला सा स्टार्टेड क्राइंग व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड ईटिंग बिकॉज शी वाज एम्बैरेस्ड एंड टेरिफाइड बाय डेट ईटिंग फार्मूला इन द फर्स्ट डे एट स्कूल, कि जितकला सा रोने लग गई जब हर कोई खाना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान और भयभीत हो गई थी। जो भी स्कूल में पहले दिन ईटिंग फार्मूला था, यानी कि भोजन करने का जो फार्मूला था, इससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत और परेशान हो गई थी। तो देखिए, ये पहला पार्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए। अब ये दूसरा पार्ट है, इसके अगले दिन मैं करवा दूंगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।